लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह और प्रेम था। उदार तथा उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभावों में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्त और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद यानी नीति में पारंगत अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निजी की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो, जिसका बल मजबूत हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। भगवान राम ने सुग्रीव से जो मित्रता की थी वो आज निभाई थी। मित्रों का साथ कभी नहीं छोड़ा था। मित्र तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल हों, पुरुषार्थी हों, शिष्ट हों, सत्यनिष्ठ हों, जिससे हमें अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा ना होगा। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वालों के संबंध में ठीक है। जान पहचान के लोग ऐसे हों जिनसे हमें कुछ लाभ उठा सकते हों, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंद में करने में कुछ सहायता दें सकते हों। यद्यपि उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं। यदि खा हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, ना कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते, ना कोई अच्छी बात बतला सकते, ना सहानुभूति द्वारा हमें ढास बना सकते, ना हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते, ना हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते, तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियाँ सजाना नहीं है। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएं, सिनेमा देखने जाएं, नाच रंग में जाएं, सैर सपाटे में जाएं, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करें। यदि ऐसे जान पहचान के लोग से कुछ हानि ना होगी तो लाभ भी ना होगा, पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी होगी। सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा यदि ये जान पहचान के लोग उन मनचले युवकों में से निकले जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ रही है। यदि उन सुहृदों में से निकलें जो लोग वैसे मजाक वाले होते हैं, जो छींटाकशी करने वाले होते हैं, जो अमीर की बुराइयां और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं, दिन रात बनवा शिकार में रहा करते हैं, महफिलों में ओ हो वाह वाह किया करते हैं, गलियों में ठट्टा मारते हैं और सिगरेट का धुआं उड़ाते चलते हैं। ऐसे नवयुवकों से बढ़कर शून्य निस्सार और शोचनीय जीवन और किसका हुआ है। ऐसे लोगों का जीवन कभी भी सफल नहीं हो सकता है। कभी जीवन में तरक्की और कभी विकास जीवन का नहीं कर सकते हैं। वे अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर रहते हैं। उन्हें अच्छी बातों से कोई मतलब नहीं है। उनके लिए ना तो संसार में सुंदर है, ना मनोहर उक्ति
वाले कवि हुए हैं और ना संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए हैं। उनके लिए ना तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए और ना बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हैं। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरनों के कल कल में कोई मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तरंगों में गंभीर रहस्यों का आवास नहीं। उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं है। उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख, प्रेम का सुख नहीं है, कोमल हृदय की शांति नहीं है। जिनकी आत्मा अपने इंद्रियों विषयों में लिप्त है, जिनका हृदय नीचा शैव और कुत्सित विचारों से कलुषित है, जिनके हृदय ऐसे नाशमुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देखकर कौन ऐसा होगा जो तरस ना खाए। उसमें ऐसे प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए, ऐसे दुष्ट और नीच लोगों का, जिनका कोई भी जो नीचतापूर्ण कार्य करते हैं उनका नीचतापूर्ण उद्देश्य होता है। मकदुनिया का बादशाह डेमोट्राइस कभी कभी राज्य का सब कुछ छोड़कर अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासनाओं में लिप्त रहता था। हमेशा गलत वासना यानी गलत रास्ते पर चलता था और लिप्त रहता था। एक बार बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वह अपने दिन काट रहा था। इसी बीच उसका पिता उससे मिलने के लिए गया और उसने एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। तो जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा तो डेमेट्रियस ने कहा, ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है। पिता ने कहा, हाँ ठीक है, वह दरवाजे पर ही मुझे मिला था। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, बड़ा कष्टदायक होता है संगति का। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश करता है, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है, नष्ट करता है। किसी युवा पुरुष की संगति उठक बैठक यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिनों दिन अवनति के गड्ढे में गिरती जाएगी। यानी अवनति में विकास नहीं होगा, अवनति माने अविकसित हो जाएगा उसका जीवन, कभी विकास के राह पर नहीं चलेगा, ना उन्नति कर पाएगा, जीवन होगा अवनति को ही प्राप्त होगा। यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बहू के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठती जाएगी। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग तो उसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते और अच्छी तरह जानता था कि वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होती। विचार तो करता था कि मैं उसके दरबारियों का एक राजा बनूं, लेकिन वह आध्यात्म से फिर वो दूर हो जाता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में ना पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसा प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। बुराइयां अटल भाव धारण करके बैठती हैं। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं और इस बात का प्राय सभी लोग जानते हैं कि भद्दे हुल्लड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान में चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर अच्छी बात नहीं चढ़ती है। बुरे गाने तो लोग बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं, बहुत जल्दी चढ़ जाते हैं दिमाग में। ये अच्छी बातों को हमेशा दूर रहते हैं और उनको से कभी उनको ग्रहण नहीं करते हैं। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उनसे लड़कपन में कहीं से एक बुरी कहावत सुन पाई थी, जिसका ध्यान लाख चेष्टा करता है कि ना आए पर बार बार आता है। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हमें याद करना चाहते हैं, वे बार बार हृदय में उठती हैं और वेदती हैं। अतः तुम पूरी चौकसी रखो, ऐसे लोगों को कभी साथी न बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फुल्ल बातों से तुम्हें हंसाना चाहें। सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहले तुम इससे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा ना होगा।
अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बहकाने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ना मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक तुम्हारी कुंठित हो जाएगा, तुम्हारी बुद्धि कुंठित हो जाएगी और तुम्हें भले बुरे की पहचान ना रह जाएगी। अतः मैं होते होते तुम्हें भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्ज्वल, निष्कलंक, कलंक रहित का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगति की छूट से बचो, यानी बुरी संगति से हमेशा बचने का प्रयास करो। यह पुरानी कहावत है कि काजल की कोठरी में कैसो वो सियानो, यानी जो चतुर्व्यक्ति काजल की कोठरी में जाएगा तो एक लिए काजल की लगे पहले तो उसको काजल की अवश्य उसके ऊपर कालिक जरूर पुतेगी, यानी उसको बुरे लोगों की तरह ही उसको देखा जाएगा और बुरी की तरह उसके साथ में व्यवहार किया जाएगा, यानी उसे कालिक पुती जाएगी। वो कितना ही बचने का प्रयास करेगा लेकिन फिर भी वह उस कुछ संगति का प्रभाव से अछूता नहीं रहेगा। शब्दार्थ को आप अच्छी तरह से पढ़ें और ध्यान से इनको अपनी कॉपी में नोट करें। इसका सारांश मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, सूक्ष्म सारांश इस पाठ का। प्रिय छात्र छात्राओं, मित्रता पाठ मैंने आपको पढ़ाया। पाठ समाप्ति के बाद में आपको इस पाठ का मूल सार बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित प्रसिद्ध निबंध है जिससे उन्होंने जीवन उपयोगी विषय पर लिखा है। शुक्ल जी ने मित्रता के संबंध में, अंग्रेजी में रिलेशन कहते हैं, संबंध में बताते हुए कहा है कि जब कोई युवक किशोर अवस्था में घर से बाहर जाता है तो उसे मित्र चुनने की कठिनाई होती है और ये समस्या उनको अधिकांशतः मित्रों को होती है। यदि उसका व्यवहार मेल मिलाप वाला है, मिलया जुला व्यवहार है, अच्छा व्यवहार है, व्यवहारिकशीलता है, तो उसके लोगों से जान पहचान बढ़ जाती है। यानी व्यवहार कुशल है तो, व्यवहार कुशल नहीं होगा तो उसकी जान पहचान नहीं बढ़ेगी। यानी व्यवहार कुशल होना बहुत ही आवश्यक है, तभी हमारी जान पहचान बढ़ सकती है। स्वभाव में नम्रता होनी चाहिए जो बाद में मित्रता का रूप धारण कर लेती है। हमारी व्यवहार कुशलता ही एक मित्रता का रूप धारण करती है। मित्रों के चुनाव पर उसके जीवन की सफलता निर्भर करती है। यानी सही मित्र होगा तो वो जीवन में आपको आगे बढ़ने का मार्गदर्शन करेगा, प्रयास कराएगा और सफलता आपको मिलेगी, क्योंकि अच्छे व बुरे मित्र की संगति ही उसे अच्छा बुरा बना सकती है। अच्छे मित्र होंगे तो अच्छा आपका मार्गदर्शन करेंगे, बुरे मित्र होंगे तो बुरा मार्गदर्शन करेंगे। सही रास्ते पे कौन ले जाएगा आपको? अच्छा मित्र होगा, वही आपको सही रास्ता और मार्गदर्शन करेगा और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। युवा लोग मित्र बनाने से पहले मित्रों के आचरण व प्रगति का ध्यान रखते हैं। युवा लोग, जो जवान लोग होते हैं, युवा होते हैं, वो मित्रों के अगर आचरण, उसकी प्रवृत्ति कैसी है और उसका स्वभाव कैसा है, वे केवल उनकी बाहरी विशेषताओं पर मुक्त हो जाते हैं। यानी वो बाहरी जो उनके तत्व होते हैं उनके ऊपर मुक्त हो जाते हैं
जबकि मनुष्य अगर घोड़ा भी खरीदता है तो उसके गुण दोषों को परख लेता है, अच्छे बुरा कि अच्छा है, इसमें क्या गुण है क्या दोष है, ये सारी चीज़ों को परखने का वो परखता है और परखने का प्रयास करता है। किसी भी प्राचीन विद्वान ने कहा है भी कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा होती है। यदि विश्वास पात्र है तो अविश्वास मित्र होगा, कभी किसी की रक्षा नहीं करेगा। तो उन्होंने ये कहा है कि विश्वास पात्र मित्र ही हमारी सबसे बड़ी जीवन की धरोहर है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए तो उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। यदि उसको ऐसा मित्र मिल जाता है तो जीवन का उसे बहुत बड़ा एक खजाने के समान समझिए। जब व्यक्ति छात्रावास में रहता है तब उस पर मित्र बनाने की धुन सवार रहती है। जो होड़ होती है, उसे होड़ लगी रहती है कि मेरा अच्छा मित्र होना चाहिए। बचपन की मित्रता भी बड़ी अद्भुत है। उसमें जितनी जल्दी दूसरों की बातें मानने को लगती है उतनी जल्दी रूठना बनाना भी हो जाता है। मित्र व प्रेम के लिए ये आवश्यक नहीं है कि दो लोगों के आचरण व स्वभाव में समानता हो। ये अवश्य नहीं कि दोनों के स्वभाव एक से हों, उसका अलग अलग स्वभाव भी हो सकते हैं। जैसे राम लक्ष्मण के स्वभाव एक दूसरे से विपरीत थे। राम जी थोड़े शांत स्वभाव के थे, शांत प्रकृति के थे, और लक्ष्मण जी थोड़े उग्र स्वभाव के थे। तो यहाँ पर दोनों में असमंजस वाली स्थिति थी, समानता भाव नहीं था, एक सीधा था एक तेज था। परंतु दोनों में प्रेम बहुत था, एक दूसरे के प्रति बहुत ही गहरा भाव था, प्रेम का भाव था, एक दूसरे के लिए वह जान भी देते थे। उसी तरह कर्ण और दुर्योधन के स्वभाव में विपरीतता होने के बाद भी दोनों में गहरी मित्रता थी। कर्ण और दुर्योधन का भी स्वभाव एक दूसरे के अलग था, लेकिन कर्ण की मित्रता उसकी बहुत सटीक थी और दृढ़ निश्चय था मित्रता में। वह कमज़ोर नहीं था, बहुत ही आगे बढ़ने वाला था। और उसी तरह मित्रता थी। इसी प्रकार चाणक्य व चंद्रगुप्त, अकबर व बीरबल आदि अनेक उदाहरण हैं। फॉर एग्जाम्पल, मित्र का परम कर्तव्य अपने मित्र की सहायता करना होता है। मित्र का कर्तव्य नहीं कि मित्र की सहायता नहीं करे, उसका परम धर्म है कि मित्र की सहायता करना है। उसे विकास के लिए प्रोत्साहित करें, उसको आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करें, हतोत्साहित ना करें, उसका मार्गदर्शन करें, सही रास्ता दिखाएं। हमें ऐसे भी मित्रों की खोज करनी चाहिए जो हमारे शुभचिंतक हों। जैसे कि राम और सुग्रीव की मित्रता से कोई अछूता नहीं है, सभी लोग जानते हैं। एक बार राम ने सुग्रीव का हाथ पकड़ा और हमेशा आजीवन उसको मित्रता निभाई, जीवन भर मित्र निभाने का संकल्प किया। ये भी एक उदाहरण है। यदि कोई हमारे भले बुरे के बारे में हमें सचेत ना कर सके तो हमें उससे दूर ही रहना चाहिए। वो उससे हमें मित्र जैसा ऐसा मित्र हो जो कभी हमारे बारे में भलाई नहीं सोचे, हमेशा हमारे अच्छाई के बारे में और तरक्की के बारे में सोचे, तो उससे हमेशा हमें दूरी रखना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों के पास हमें नहीं जाना चाहिए जो हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचता है, हमारी तरक्की के बारे में, हमारी विकास के बारे में, हमारी उन्नति के बारे में। हमेशा ऐसे लोगों से हमें दूर रहना ही चाहिए। ऐसे युवक जो आवारागर्दी करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, उसने उनसे सोचनी है, जीवन किसी और का नहीं है। ऐसे लोगों का जीवन बड़ा गंदा होता है और कोई तरक्की नहीं कर सकते लोग ऐसे, क्योंकि उन्हें फूल पत्तियों, झरनों की कलकल की आवाज़ आदि में कोई सौंदर्य नज़र नहीं आता है। ऐसे लोगों को कोई मतलब नहीं इन चीज़ों से। वो लोग उन चीज़ों से हमेशा दूरी बनाए रखते हैं। जो दिन प्रतिदिन विषय वासना में लिप्त रहते हैं, बुरे कार्यों में लिप्त हैं, उन्हें उन्हीं में आनंद मिलता है। और जिनके हृदय में केवल बुरे ही विचार उठते हैं, हमेशा कभी अच्छे विचारों का आदान प्रदान नहीं होता है। ऐसे लोग जीवन में कभी भी तरक्की और कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते हैं। ऐसे युवकों का भविष्य अंधकार में होता है, कभी उनका भविष्य उज्जवल में नहीं होगा। वो हमेशा अंधकार में ही रहेंगे, उन्हें प्रकाश की किरण, आलोक नहीं मिलेगा उनको।
अतः हमें ऐसे लोगों की मित्रता से दूर रहना चाहिए। बुरी संगति बहुत ही भयानक होती है। ऐसे लोगों से हमें दूरी बना के रखनी चाहिए। ऐसे लोगों के संपर्क में हमें कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति के सभी सद्गुणों का नाश कर देते हैं। हमेशा वो बुराई के भंडार होते हैं, कभी उनके गुणों की तारीफ नहीं करते हैं और दिन प्रतिदिन मनुष्य का पतन के गड्ढे में गिरा देते हैं। दिन प्रतिदिन मनुष्य को पतन के यानी गड्ढे यानी अवनति के गड्ढे में गिर जाते हैं। इसके विपरीत अच्छी संगति मनुष्य को पतन के गड्ढे से बाहर निकालने वाली होती है। अच्छी संगति है, यदि अच्छे मित्र हैं आपके, तो वो आपको वहाँ से उबारेंगे, आपको वहाँ से निकालने का प्रयास करेंगे। अच्छे मित्र होंगे तो बुरे मित्र कभी भी आपका भला नहीं सोचेंगे। शुक्र जी कहते हैं कि इंग्लैंड का एक विद्वान इस बात के लिए हमेशा खुश होता था कि उसे व्यवस्था में राज दरबार में स्थान नहीं मिला। क्यों? वो इसलिए प्रसन्न रहता था कि यदि ऐसा होता तो बुरी संगति में बाध्य हो जाता, वो आध्यात्मिकता से वो दूर हो जाता। वो इस बात का आध्यात्मिक विकास में वो बाधक होती, यानी आध्यात्मिक विकास उसका नहीं होता, तो वो अपने को धन्य मानता है कि मैं वहाँ से हमेशा दूर रहा, क्योंकि इंग्लैंड के राज दरबार से मैं होता तो मैं आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता था। लेखक कहते हैं कि आशील और फुहड़ बातें करने वाले, जो ढकोसले वाली बातें करते हैं, अश्लील बातें करने वाले लोग होते हैं, गंदी बात करने वाले लोगों को तुरंत रोक देना चाहिए, उन पर अंकुश लगा देना चाहिए। क्योंकि यदि तुम सोचोगे कि तुम्हारे चरित्र के प्रभाव के कारण वह स्वयं चुप हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि एक बार मनुष्य जब बुराई की तरफ बढ़ता है तो वह नहीं देखता है कि वो कहाँ जा रहा है, वो हमेशा गलत रास्ते पर जाता है, उसे फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता है, क्योंकि उसकी मनोवृत्ति, उसकी विवेक, उसकी बुद्धि उसी तरह की हो जाती है। उसे बुराइयों के प्रति धीरे धीरे तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी, उसे बुराई के प्रति धीरे धीरे तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी, गिलानी। अंत में तुम बुराई के भक्त बन जाओगे। वो काय का भक्त बन जाएगा? बुराई का उपासक हो जाएगा, भक्त बन जाएगा। इसलिए मन को स्वच्छ और उज्ज्वल रखने का सर्वोत्तम उपाय बुरी संगति से हमेशा दूर रहना। यदि आप अपना भविष्य को उज्ज्वल रखना चाहते हैं, अच्छे मित्र का सहयोग चाहते हैं, तो ऐसे बुरी संगति से हमेशा आपको दूर रहना चाहिए, अच्छे लोगों का साथ रखना चाहिए। क्योंकि कहने का तात्पर्य ये है कि कायल की कोठरी में कितना भी चतुर व्यक्ति प्रवेश करेगा, लेकिन उस पर कालिक तो हमेशा पुतेगी। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मित्रता का जो पाठ बड़ा ही सटीक और बड़ा ही विकास, मित्र का विकास कैसे करना चाहिए, मित्र दूसरे का विकास कैसे कर सकता है, एक दूसरे का सहयोग कैसे कर सकता है, संगति का प्रभाव कैसा है, इस तरह की उनकी धारणा रही है। मित्र को चुनने के लिए हमेशा अच्छी संगति वाला मित्र ही चुनना आवश्यक है। ये चैप्टर का मैं सारांश आपको मैंने बताया है, इसको आप अच्छी तरह से कंठस्थ करिए, याद करिए और जीवन परिचय को आप अपनी कॉपी पर नोट करिए, सारांश लिखिए और आगे मैं आपको PDF के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, वास्तुनिष्ठ जो प्रश्न हैं वो आपको मैं PDF के माध्यम से भेज रहा हूँ, उनको आप देखिए और पढ़िए, साथ ही कॉपी में नोट करिए। ऐसा ना हो कि मैं जब कॉलेज खुलें और आप उसको नहीं कर पाएँ, इसलिए मेरा काम पूरा चाहिए मुझे, और मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर मैंने आपको पहले दे रखा है, उस समय पूछिए, बात करिए मुझसे। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझसे आप पूछ सकते हैं। यदि ऐसा नहीं करेंगे आप, तो आप अपनी हानि उठाएंगे और लाभ नहीं मिलेगा आपको। इसलिए जो मैं चैप्टर चला रहा हूँ उनको ढंग से आप पढ़िए। मैंने पिछली बार गद्य का इतिहास पूरा बताया मैंने आप लोगों को, उसको ढंग से तैयार करिए, गद्य की विधाएँ, और इन्हीं के आधार पर मैं PDF के माध्यम से प्रश्न भेज रहा हूँ।
वो आप कॉपी में नोट करें। और मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे फ़ोन से बात कर सकते हैं आप लोग। कोई कठिनाई आए तो मुझसे डायरेक्ट बात करिए आप। दैट्स ऑल। धन्यवाद।